हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में और बांके बिहारी मंदिर में न्यास और कॉरिडोर का विरोध बराबर चल रहा है। पिछले 24 दिनों से जो बांके बिहारी मंदिर के सेवायत लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और बराबर मंदिर के गेट नंबर 1 पर इसको विरोध जताया जाता है। दरअसल मामला ये है कि 19 अगस्त 2022 में मंगला आरती के दौरान ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भीड़ का दबाव ज़्यादा होने के कारण 2 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद बांके बिहारी मंदिर में जब 2 लोगों की मौत हो जाती है, उसके बाद मथुरा निवासी अनंत शर्मा द्वारा एक हाई कोर्ट में एक रिट लगाई जाती है, जिसमें कहा जाता है कि बांके बिहारी मंदिर की जो व्यवस्था है, मंदिर है, वो छोटा है, उसको बड़ा किया जाए। तो उस रिट को हाई कोर्ट में कुछ दिन सुनवाई होती है। उसके बाद वो मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस मामले में एक आदेश करता है कि बांके बिहारी मंदिर जो है उसमें कॉरिडोर बनाया जाए, भव्य और दिव्य, और कॉरिडोर बनाकर उसकी भव्यता और दिव्यता का ध्यान रखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार उसको बनाए। उसके बाद जो कॉरिडोर का मामला था वो जब यहाँ सेवायत गोस्वामियों को मालूम पड़ता है और उनको मालूम पड़ता है कि एक न्यास भी बनाया जाएगा जिसमें 20 लोगों की नियुक्ति होगी और 2 गोस्वामी उसमें रखे जाएंगे। उसके बाद बांके बिहारी के जो सेवायत हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं और इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। जब वो विरोध प्रदर्शन शुरू होता है, उस विरोध के बाद जिला प्रशासन द्वारा बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों को बुलाकर कई बार मीटिंग की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार अवनीश अवस्थी भी एक दिन उस मीटिंग में आए और सेवायत पुजारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई मामला नहीं बन पाया। और जस के तस जब मीटिंग हुई सेवायतों की और प्रशासन की, उसमें कोई हल नहीं निकल के आया। सेवायतों ने हमेशा यही कहा कि हम नहीं चाहते कि कॉरिडोर बने या मंदिर में न्यास बने, जो व्यवस्था चल रही है वो यथावत चलती रहे। तो पिछले 24 दिनों से जो बांके बिहारी मंदिर के सेवायत पुजारी हैं, उनके जो परिवार की महिलाएं हैं, वो रोज़ बांके बिहारी के गेट पर आकर विरोध करती हैं। वहीं सरकार भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद अपने काम में लगा हुआ है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो बांके बिहारी मंदिर के आसपास की दुकानें हैं, मकानें हैं, उनका चिन्हांकन शुरू कर दिया है। उस चिन्हांकन में करीब 275 मकान और दुकान जो कॉरिडोर की जद में आ रहे हैं, उन सब पर नंबर डाल दिए गए हैं, उनका चिन्हांकन कर लिया गया है। अब इसमें यह तय किया जा रहा है कि कौन घर किसका है, कौन स्वामी है, कौन किराएदार है, कौन को कितना मुआवजा दिया जाना है और कैसे ये व्यवस्था यहाँ पर लागू की जाए। तो जो सरकार है, सरकार की मंशा सीधी है, प्रशासन की मंशा सीधी है कि जिन लोगों के मकान जाएंगे उनको फ्लैट दिया जाएगा और चौगुना मुआवजा दिया जाएगा, और जिन लोगों की दुकान जाएगी उनको दुकान दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जो लोकल लोग हैं या बांके बिहारी मंदिर के सेवायत पुजारी हैं, वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और पिछले 24 दिन से अपना विरोध बराबर कर रहे हैं। तो इस विरोध में जो महिलाएं हैं वो अनोखा विरोध करती हैं। कभी बांके बिहारी मंदिर की परिक्रमा लगाती हैं, कभी बांके बिहारी भगवान का जो स्त्रोत है उसे पढ़ के सुनाती हैं, कभी बांके बिहारी के बाहर दीपक लेके जाती हैं, दीपक से भगवान की आरती करती हैं और उसे दिखाती हैं। तो जो विरोध है बराबर 24 दिन में बांके बिहारी मंदिर की जो धेली है, धेली की पूजा की जाती है, उस पर इत्र लगाया जाता है, वो भी उन्होंने किया है। और आज उसी में वो ठाकुर जी की जो चरण पादुका हैं उनको बाहर रखकर उनका पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद उस पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो सरकार या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो कॉरिडोर और न्यास बनाया जा रहा है वो ना बनाया जाए। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मदन गोपाल शर्मा, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन।